नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कुछ अमेजिंग टाइम सेविंग हैक्स जिसकी वजह से आप अपने घर को इजीली क्लीन रख पाएंगे और उसी के साथ ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। तो आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने कौन से हैक्स शेयर किए हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर मेरे घर की बात करें तो डाइनिंग टेबल पे धीरे धीरे सारा सामान दिन भर इकट्ठा हो जाता है। चाहे वो दूध का पतीला ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे ही रखती हूँ, कुछ सामान होते हैं फ्रूट्स वगैरह में भी यहाँ पे ही रखती हूँ। तो धीरे धीरे सारा क्लटर यहाँ पे जमा हो जाता है। तो मैं दिन में एक टाइम ऐसा देती हूँ जहाँ पे मैं एक बार अपने डाइनिंग टेबल को समेट लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा डाइनिंग टेबल हमेशा क्लीन रहता है और क्लटर फ्री रहता है। उसी के साथ एक दिन छोड़ के मैं उसे अच्छे से पोंछ के क्लीन भी करती हूँ। हालांकि हर रोज़ इसे क्लीन करना टाइम के लिए मुझे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक दिन छोड़ के सारा सामान मैं पहले निकाल लेती हूँ और स्प्रे की मदद से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ यहाँ पे देख रहे होंगे ग्लोव्स मैंने पहना है, जिसकी मदद से मैं अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। उसी के साथ जो भी मैं सामान यहाँ पे रखती हूँ, चाहे वो रनर हो या टेबल क्लॉथ हो, उसी के साथ फ्रूट की बास्केट या जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं जो मैं हमेशा मुझे लगता है डाइनिंग टेबल पे रखने चाहिए, उन्हीं सभी को मैं यहाँ पे फिर से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इस टाइम के दौरान आप अपने डाइनिंग टेबल को इजीली समेट भी पाएंगे, उसे क्लीन भी कर पाएंगे और उसे ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। तो इसी तरह मेरी एक हैबिट मैंने बना ली है, आप इसे बोल सकते हैं, या मेरी एक टिप है जो मैं हमेशा अपने घर में फॉलो करती हूँ। तो इसी तरह मैं अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन भी रख पाती हूँ और उसे ऑर्गेनाइज भी रख पाती हूँ। आप चाहे तो ये टिप को हमेशा आपके घर में फॉलो कर सकते हैं। मेरी अगली टिप है कि मेरे जो हस्बैंड है उनके जो सॉक्स है या हैंकीज़ है, मैं इस तरह के छोटे ट्रे में रखती हूँ। हालांकि ये डेली में यूज़ होने वाले हैंकी और सॉक्स है और ये मैं हमेशा अच्छे धो के फिर कंफर्ट के साथ उसे मैंने मिला के फिर उसे साफ़ करती हूँ, अच्छे से सुखा के क्लीन करती हूँ, तो कोई भी बदबू सॉक्स से या हैंकी से नहीं आती है। जब वो खुद से कपड़े निकालते हैं तो उन्हें आसानी हो, इजीली वो अपने आप कपड़े भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस छोटी बास्केट का यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो अगर ऐसे ही आप खुले रखेंगे कैबिनेट में तो वे गुम भी जाते हैं, जल्दी से मिलते भी नहीं हैं। तो इन जैसे छोटे कपड़े को रखने के लिए आप छोटी बास्केट का इस्तेमाल करिए या छोटी ट्रे का इस्तेमाल करिए, ताकि इसे रखने के लिए भी आपको कम जगह लगेगी और जो भी चीज़ें आप उसमें रखते हैं वो उसी जगह पे रहेगी और आपका कैबिनेट भी या वार्डरोब भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इस तरह से मैंने उनका जो सेक्शन है जहाँ पे मैं शर्ट पैंट रखती हूँ, उसके पीछे ही मैंने उस बास्केट को रखा है ताकि उन्हें हैंडी हो, इजी हो हैंकी और सॉक्स निकालना। मेरे पास इस तरह का फ्रूट बास्केट है, स्टील का है। पहले मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हमें लेते हैं लेकिन इसका कैसे यूज़ करें हमें पता नहीं चलता है, तो ये जो बास्केट है अगर आप इसकी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनी है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो मैं कई बार इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो रख देती हूँ। हालांकि अगर कम क्वांटिटी में हो तो ही उसे मैं रख पाती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी के फ्रूट्स यहाँ पे आप नहीं रख पाएंगे। तो अगर इस तरह के आपके पास बास्केट हो जो डिज़ाइन में अच्छे से हो या जो उसका साइज़ हो वो अलग हो, तो इस तरह के बास्केट का आप इस्तेमाल करिए। रखने से अच्छा है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा भी लगता है और यूज़ भी उसका हो जाता है।
और ये बास्केट में आप चाहे तो डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या इस तरह से फ्रिज पे रखेंगे। दिखने में भी सुंदर दिखता है, फ्रूट्स भी ओपन रहते हैं, एयरी रहते हैं, तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। आप चाहे तो इस तरह के बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो खाना बना के जब भी उसकी मसालादानी होती है उसे कपड़े से पोंछ के क्लीन कर लेती हूँ। इससे कोई भी जो उसमें मसाला लगा हो या कोई भी गंदगी लगी हो वो तुरंत साफ़ हो जाती है। उसी तरह अगर आप फ्रिज में से बहुत सारे हम मसाले रखते हैं, बिरयानी मसाला या चाट मसाला, इन तरह के मसालों का अगर आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉटल्स को भी आप तुरंत पोंछ के फिर रखिए। उसी तरह ये जो रोटी में लगाने वाला आटा है उसका बॉक्स है तो उसे भी मैं तुरंत पोंछ के रख देती हूँ। अगर तेल दानी है उसे भी तुरंत पोंछ के उसकी जगह पे रख देती हूँ। इससे मेरे किचन में कोई भी कॉकरोच नहीं होते हैं और किचन हमेशा क्लीन रहता है। मैं अपने बेड को बनाने के लिए हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मुझे सुबह तुरंत उठ के भी मैं बना लेती हूँ। अगर टाइम की कमी हो तो मैं जब भी मुझे दिन भर में टाइम मिलता है तो मैं अपने बेड को ज़रूर समेट लेती हूँ। सिर्फ आप अपने बेड को समेटेंगे तो आपका बेड नीट रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। जो भी आप उस पर कवर चढ़ाते हैं या बेडशीट चढ़ाते हैं, पिलोज़ लगाते हैं, उन्हें अपनी जगह पे रख दीजिए। इससे आपका बेडरूम तुरंत ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा, क्लीन दिखने लगेगा। और बार बार आपको बेडरूम में जब भी आप आते हैं तो आपको बेड बनाने के लिए और उसे समेटने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर सुबह उठकर तुरंत मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने बेड को समेट लेती हूँ, या दोपहर में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत अपने बेड को भी सेट कर लेती हूँ। इससे मेरा बेड हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। उसी तरह अगर आप बेडरूम में भी सिर्फ बेड बना लीजिए तभी आपके जो बेडरूम है वो क्लीन लगने लगेगा, अच्छे दिखने लगेगा। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है, आप अपने आप में बना लीजिए ताकि तुरंत सुबह उठने के बाद बेड बनाइए या जब भी आपको टाइम मिलता है तो अपने बेड को ज़रूर बनाइए। तो गाइज़, मैंने आपके साथ जो भी ब्रिलियंट आइडिया शेयर किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसी के साथ कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।